नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और दमदार कहानी में। कहानी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सब्जी वाला सब्जियां बेचने आया करता था। उसकी सब्जियां बिल्कुल ताजी होती थी, इसीलिए गांव के सभी लोग उसकी ही सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। अपनी ताजी ताजी सब्जियों की अच्छी बिक्री होते देखकर सब्जी वाले ने मन ही मन सोचा कि मैं रोज यहाँ अपनी सब्जी बेचने आता हूँ और सभी लोग मेरी ताजी सब्जी लेना ही पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यह सब्जियां बेचकर ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। मैं एक काम करता हूं कि अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगा देता हूं, इससे मुझे कम सब्जी बेचकर भी ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। अब सब्जी वाला अगले ही दिन अपनी तराजू के नीचे एक चुंबक लगाकर सब्जियां बेचने गाँव में आता है। सभी औरतें रोज की तरह उससे सब्जी खरीदने लगती है। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए हैं? 30 रुपए किलो हैं दीदी। अच्छा, मुझे जरा 1 किलो दे देना। अभी देता हूँ दीदी। तभी दूसरी औरत कहती है, अरे भैया मुझे 2 किलो आलू देना, आज दोपहर को आलू के पराठे बनाऊंगी। बस अभी देता हूँ दीदी। अब सब्जी वाला उन दोनों को कम सब्जी तोल कर दे देता है और पूरे पैसे ले लेता है। अरे भैया, मुझे तो आज तुम्हारी तोल में कुछ कमी नजर आ रही है। तुमने ठीक से तो तोला है ना? मुझे तो ये 2 किलो से कम आलू लग रहे हैं। अरे क्या दीदी, मैंने अभी आपके सामने ही तो सब्जी को तोला है। आपको कम सब्जी देकर आखिर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, ठीक है भैया। चलो रेखा, घर चलते हैं, हमें अभी घर जाकर खाना भी तो बनाना है। सभी औरतें अब सब्जी लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं और कई दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रेखा और मीना को उस पर शक होता है। मीना दीदी, मुझे तो लगता है कि वो सब्जी वाला हमें रोज कम सब्जी देता है। हमें तो उसकी तोल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। कभी आलू कम तो कभी प्याज कम तो कभी टमाटर कम। हाँ रेखा, कह तो सही रही है तू, लेकिन वह तो रोज हमारे सामने ही सब्जियां तोलता है। अब हम उस पर ऐसे कैसे भला इल्जाम लगा सकते हैं? सभी औरतें फिर से अगले दिन उससे सब्जी खरीदने के लिए आती हैं। अरे भैया, मुझे 3 किलो टमाटर देना। अभी देता हूँ दीदी। अरे यह क्या भैया, 3 किलो टमाटर में बस इतने ही टमाटर? मुझे तो यह मुश्किल से सिर्फ 2.5 किलो ही लग रहे हैं। अरे क्या दीदी, आप भी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही तोल लो। अच्छा, ठीक है, रहने दो, तुम कह रहे हो तो पूरे ही होंगे। सभी औरतें सब्जी वाले से सब्जी लेकर अपने अपने घर चली आती हैं। तभी एक बच्चा खेलते खेलते सब्जी वाले के पास से गुजर रहा होता है। तभी सब्जी वाला अपने आप से ही कह रहा था कि अरे, इन औरतों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मुझ पर शक करती हैं और फिर मेरी कही हुई बातों को ही मान लेती है। और हंसने लगता है। मैं रोज इन्हें कम सब्जी तोल कर देता हूँ और ये बेवकूफ औरतें फिर भी मुझसे ही सब्जी लेती हैं। चलो, आज तो मेरा बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। तभी वो सब्जी वाला अपने तराजू के नीचे से उस चुंबक को निकालता है और वह बच्चा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसकी सारी बातें भी सुन लेता है। और वह तुरंत मीना काकी के पास जाकर उसे सारी बात कहता है और कहता है कि काकी, आपको एक बात बतानी है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं काकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको कुछ बताने आया हूँ। अच्छा, तो बताओ, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? काकी, वो जो सब्जी वाला है ना, आज मैंने उसे कहते हुए सुना कि इन सभी औरतों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है, और अपने तराजू के नीचे से एक चुंबक भी निकाली। क्या? उसने तराजू के नीचे से चुंबक निकाली? हाँ काकी, मैं सच कह रहा हूँ। अरे थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी और हमारी बहुत बड़ी मदद की है। यह लो तुम्हारा इनाम, अब इससे आइसक्रीम खरीद कर खा लेना, ठीक है? थैंक यू काकी। मीना अब सभी औरतों को अपने घर बुलाती है और उस सब्जी वाले की बेईमानी के बारे में उन सभी को बताती है। मीना की बातें सुनकर सभी औरतें आग बबूला हो जाती हैं और उनमें से एक औरत कहती है कि बेईमान कहीं का, हमने तो उस पर भरोसा करके कभी उस पर इल्जाम नहीं लगाया और वह हमें ही ठग रहा था। अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मीना कहती है कि रुकिए काकी, मेरे पास इसकी भी एक बेहतरीन वाली तरकीब है। आप सब बस कल मेरा साथ दे देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन सभी औरतें सब्जी लेने के लिए आती हैं
और सब्जी वाले की सारी सब्जी खरीद लेती हैं और कहती है, अरे भैया, आज ना हम में से किसी के पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे खेतों में चावल की बहुत अच्छी फसल हुई है। आप एक काम कीजिए कि इन सारी सब्जियों के बराबर हमसे चावल ले लीजिए। वैसे भी दोनों चीज़ों का भाव लगभग बराबर ही है और वैसे भी आपको बाजार से महंगे चावल खरीदने पड़ेंगे। इससे तो आपको ही फायदा होगा ना। ठीक है दीदी, आज पैसों के बदले चावल ही सही, मुझे खरीदने नहीं पड़ेंगे। ठीक है भैया, मैं अभी 20 किलो चावल तोलकर आपको देती हूँ। अब मीना एक वजन का कांटा लेकर आती है जिसके नीचे चुंबक लगी होती है। वह 20 थैलियों में 1-1 किलो चावल तोलकर डालती है और सब्जी वाले को दे देती है। अरे दीदी, ये तो बहुत कम लग रहे हैं, पूरे 20 किलो तो नहीं लग रहे। अरे भैया, ऐसे कैसे? एक काम करो, आप खुद ही तोलकर देख लो। सब्जी वाला अब चुपके से अपने तराजू के नीचे से चुंबक हटाकर चावल तोलता है और बोलता है, अरे दीदी, यह तो बस 17 किलो ही है, इसमें 3 किलो चावल कम है। अरे भैया, ऐसे कैसे कम है? तराजू के नीचे चुंबक लगानी भूल गए थे क्या? अब जरा चुंबक लगाकर तोलिए ना, ये बिल्कुल बराबर आएंगे। सब्जी वाला मीना की यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और डर के मारे उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और कहता है, अरे दीदी, यह आप क्या कह रही हो? चुंबक? कौन सा चुंबक? तभी मीना कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? पकड़े जाने के बाद भी आप हमसे झूठ बोल रहे हो और इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बनाकर हम ही को ठग रहे थे। मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ, ठहरो। तभी सब्जी वाला उनसे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि अरे दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं लालच से भर गया था और मुझे लगता था कि ऐसा करके मैं ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊँगा, लेकिन दीदी, मैं गलत था। मुझे तुमने मेरी गलती का एहसास करा दिया है। आप कृपया करके पुलिस से शिकायत मत करो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तभी मीना कहती है कि तुम्हारी शिकायत ना करें तो और क्या करें? जो तुमने इतने दिनों तक हम सबको कम सब्जी देकर हम सबसे उसके पूरे पैसे लिए हैं, उसका क्या? सब्जी वाला कहता है कि मैं आपके सबके पैसे वापस कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मीना कहती है कि ठीक है, तुम अभी के अभी हम सबको हमारे पैसे वापस करो और दोबारा कभी ऐसी बेईमानी नहीं करोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो फिर देख लेना, इसका अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। फिर सब्जी वाला कहता है कि दीदी, नहीं, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सच में, बस एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो एक बार हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। धन्यवाद दीदी, यह लीजिए आप सबके पैसे। आज के बाद कभी कोई बेईमानी नहीं करूँगा, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। आप लोगों ने तो मुझे आज अच्छा सबक सिखा दिया है। अब वह सब्जी वाला सबके पैसे लौटाकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने काम में कोई भी बेईमानी नहीं करता है और अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करता है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में किसी भी काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए और किसी को झूठ बोलकर उसे ठगना नहीं चाहिए और अपना हर काम सच्चाई और ईमानदारी से ही करना चाहिए। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपका बेईमानी के ऊपर आपके क्या विचार हैं वह भी जरूर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन और मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।